चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक और चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स सब्जेक्ट साइंस और क्लास है 7th क्लास। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग चर्चा क्या करेंगे, बात क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इस चैप्टर के जितने भी इंट्रोडक्शन है हम लोग इसमें देखेंगे। सेकंड है डाइजेशन इन ह्यूमन, मतलब जो इंसान होते हैं वो अपना भोजन कैसे लेते हैं। फिर अगला टॉपिक हमारा वो रहेगा। फिर उसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो कि घास को खाते हैं और उनका जो डाइजेशन होता है वो होता कैसा है। अगला टॉपिक रहेगा हमारा फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, तो जो अमीबा होते हैं वो जो भोजन करते हैं वो कैसे डाइजेशन करते हैं। तो आज हम लोग इतना ही चैप्टर में इतना ही दिया है और इतना हमको पढ़ना है। तो फटाफट रेडी हो जाओ, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो हमने देख लिया कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रो हमको देखना है कि इसमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको रिक्वायर्ड होता है किसका, फूड का। फूड का रिक्वायरमेंट होता है। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको भी भोजन की जरूरी होता है, उनको रिक्वायरमेंट होता है। क्यों ऑब्टेनिंग होता है, क्यों लेते हैं वो लोग, अपने एनर्जी के लिए। इसके लिए लेते हैं एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर डैमेज पार्ट, मतलब कहीं उनको चोट लग गया है या कोई हिस्सा उनका खराब हो गया है, उस तरह भोजन की आवश्यकताएं होती हैं। और अगला है फंक्शन। अगर बॉडी में जो भी फंक्शन होते हैं, सांस लेने का प्रक्रिया, बहुत सारी प्रक्रिया अंदर होते रहते हैं, तो फंक्शन के लिए भी इनको क्या करना होता है, भोजन को लेते हैं। अब आप नोटिस करोगे कि आप जब टॉकिंग करते हैं या बातचीत करते हैं तो आपके मुंह से हवा निकलता है। जब आप ऐसा बोलोगे ना तो आपके मुंह से हवा निकलेगा, तो जो हवा होता है वो एनर्जी निकलता है। इसलिए ज्यादा बोलते हैं तो जो एनर्जी होता है वो वेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको जो वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रहा है, लूज हो रहा है, खराब हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, भोजन को लेना पड़ेगा। तो इसी प्रकार जो एनिमल्स होते हैं वो भोजन इसीलिए लेते हैं। अगला है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एनिमल्स। जो भोजन लेने की जो प्रक्रिया होती है एनिमल्स के द्वारा, एनिमल जो भोजन अपना ले रहे हैं और उस भोजन का यूटिलाइजेशन, मतलब उस भोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने शरीर के अंदर। यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, जो भी भोजन कर रहे हैं वो भोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बॉडी के अंदर, उसको कहते हैं हम लोग एनिमल न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं, एनिमल न्यूट्रिशन। अगला टॉपिक है हमारा द कंपोनेंट ऑफ सच एज ए कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट जैसे सब्सटेंस होता है, अगर वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में होता है। कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स में होता है। तो अगर मैं आपको रोटी दे दूं तो आप चबाओगे कि डायरेक्टली लोगे, तो सीधी सी बात है, तो उसको चबाएंगे और अच्छे से इसको च्यूइंग करेंगे, चबाएंगे, उसके बाद हम लोग उसको भोजन को लेते अंदर हैं। तो उसके बाद है विच कैन नॉट बी यूटिलाइज, आपका जो बॉडी है उसको यूटिलाइज कर जाएगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सो दे ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था उसको हम लोग कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, सिंपलर में। मान लो कितनी बड़ी रोटी है, हम लोग हाथों से तोड़ते हैं, इतना तोड़ते हैं, उसके बाद माउथ में जाता है। माउथ में जाने के बाद क्या करते हैं, हम लोग दांतों से उसको चबाते हैं अच्छे से, उसको और छोटे में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइजेशन। फिर से समझ लो कि मान लो कोई भी हम लोग भोजन लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को लेते हैं, उसको सिंपलर में कन्वर्ट करते हैं, सिंपलर में कन्वर्ट करते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। अब डाइजेशन के भी दो मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक केमिकल होता है और एक फिजिकल होता है। केमिकल का मतलब क्या होता है कि लिक्विड टाइप के जो भी हम लोग भोजन लेते हैं, जैसे कि मान लो कि दूध हो गया और पानी हो गया, हम लोग उसको पीते हैं, इसको हम लोग पीते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कि हम लोग पीते हैं उसको बोलते हैं केमिकल सब्सटेंस। फिजिकल का मतलब क्या होता है कि ऐसे भोजन जो कि हम लोग चबाते हैं, जैसे रोटी हो गया, ठीक है, चावल हो गया, मंचूरियन हो गया, बड़ा पाव हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, चबाते हैं। ना कि बड़ा पाव को, मंचूरियन को, समोसे को लील तो लेंगे नहीं, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, सिंपलर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको हम लोग खाएंगे। बहुत लोगों के मुंह में पानी आ गया, मेरे भी आ गया, तो हम खा के आता हूँ। चलिए
हम लोग देखे अभी तक कि इंट्रोडक्शन देखे हम लोग इस चैप्टर का। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डाइजेशन इन ह्यूमन, डाइजेशन इन ह्यूमन। तो ये हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये ना तो सिर्फ 7th में, ये आपके 10th में भी आएगा 6 चैप्टर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे। खासकर डाइजेशन इन ह्यूमन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है बकल कैविटी, मतलब जो भी डाइजेशन होता है हमारे शरीर में, हम लोग कोई भी चीज खाते हैं, या मंचूरियन खाते हैं, या बड़ा पाव खाते हैं, समोसा खाते हैं, जलेबी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो हमारे शरीर में एक्चुअली होता क्या है उसको हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले होता है कि हम लोग कुछ भी खाते हैं तो बकल कैविटी में जाता है। कहाँ जाता है? बकल कैविटी में। तो बकल कैविटी में क्या होता है, टीथ होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में। वो हम लोग बाद में अच्छे से विस्तार में पढ़ेंगे। फिर उसका जो भोजन कहाँ जाता है, ईसोफेगस में, इसको बोलते हैं फूड पाइप भी कहते हैं। तो फूड पाइप से कहाँ जाता है, स्टोमच में जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो भी भोजन में से जो कुछ बचा होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में बसता है। फिर इसमें से जो भी चीज खत्म बचा होता है, थोड़ा भी बचा होता है, वो रेक्टम में जाके रुक जाता है। फिर जो भोजन को निकालना होता है शरीर में, हम लोग एनस के द्वारा सुबह धड़ाधड़ निकाल देते हैं। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज आपने देख ली कि भोजन कैसे कैसे प्रोसेस होता है। पहले यहाँ से लेके वहां तक जाता है, अंदर आता है, वहां से निकल जाता है। यही प्रोसेस है, हम लोग एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व द यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। कहाँ कहाँ पर भोजन का क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। बॉडी में क्या क्या यूटिलाइज होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, पहले हम उसकी चर्चा करेंगे, फिर इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी। कोई भी भोजन को, अगर मान लो कि मंचूरियन या दाल चावल व्हाटएवर कुछ भी हम लोग लेते हैं, सबसे पहले बॉडी के अंदर लेते हैं, और बॉडी में लेने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी को कहते हैं इंडाइजेशन। इंडाइजेशन। तो भोजन को में जो भी भोजन को लेते हैं, जो प्रक्रिया होती है भोजन लेने की, उसको कहते हैं इंडाइजेशन। अगला है द प्रोसेस ऑफ ब्रोकन डाउन। मैंने पहले बता दिया था कि डाइजेशन क्या होता है, लेकिन एक बार फिर से एक बार सिंपलर में सीख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रोकन डाउन मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं, सिंपलर में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डाइजेशन। मान लो कि रोटी को लिया, रोटी को तोड़ के हम लोग खाए, और उसको क्या करेंगे, काट काट खा खा के चबा चबा के इसको और छोटा करके फिर हम लोग लेते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। क्या कहते हैं, डाइजेशन। फिर अगला है द प्रोसेस ऑफ विच डाइजेशन फूड पास थ्रू द इंटेस्टिनल वॉल। मतलब जो भोजन कहा जाता है, इंटेस्टिनल वॉल जाता है, फिर जो उसमें इसको लेना होता है ब्लड स्ट्रीम में, तो जो भी चीज लेना होता है ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। इसमें प्रोटीन हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें जो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, उसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ओके, अगला हमारा है कि एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन क्या होता है, तो द ऑब्जर्व फूड इज टेकन इन द बॉडी से। जो भी भोजन में से वो ले लेता है, बॉडी सेल में जाता है। किसमें जाता है, बॉडी सेल में जाता है। और बॉडी सेल में जाने के बाद वो सेल क्या करता है, वो एनर्जी के लिए काम करता है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ एनर्जी आ रही है, तो ये यही कारण है कि मैंने जो भी भोजन किया था उसमें जो भी बॉडी सेल के अंदर लिया और उसको इस्तेमाल कर रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। किसमें कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, ग्रोथ दे रहा है बॉडी को, ग्रोथ में। और जो भी चोट लग गई है, कुछ भी रिपेयर करना हो बॉडी में, तो वो करता है। उसी को हम कहते हैं एजिमिलेशन। क्या कहते हैं, एजिमिलेशन। लास्ट टॉपिक है हमारा इसमें कि द अनडाइजेशन फूड इज रिमूव। फिर हम कुछ भी खाते पीते हैं तो उसमें जो फालतू होता है, वेस्टेज होता है, उसको उस बॉडी से रिमूव कर देते हैं। बॉडी को बॉडी से रिमूव कर देते हैं, उसी को कहते हैं एजाइलेशन। तो फटाफट नोट डाउन लिख लो और अच्छे से लिख लो उसको। अब हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, हम लोग प्रोसेस देखेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन का। तो सबसे पहले जो भी हम लोग भोजन करते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाता है, माउथ के अंदर जाता है। तो इसमें लिखा क्या है, द प्रोसेस ऑफ इनडाइजेशन फ्रॉम द माउथ। मतलब हम जो भी भोजन करते हैं तो सबसे पहले कहाँ चालू होता है, माउथ से चालू होता है। और सलाइवा इन द प्रेजेंट इन द माउथ, माउथ के अंदर सलाइवा भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लार। भोजन जब हम करते हैं तो मिक्सअप होता है। ठीक, टीथ इज प्रेजेंट इन द माउथ, जो दांत होता है, जो टीथ होता है, वो भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है, माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड कट द फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। फिर टीथ की जो हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको हम लोग ने टीथ के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको सिंपलर पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। रोटी को जो हम लोग खाते हैं उसको क्या करते हैं, और छोटा करते हैं। किसके द्वारा, च्यूइंग के द्वारा। चबाते हैं, चबाते 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 हम लोग क्या करते हैं, उसको एकदम छोटा कर देते हैं। उसके बाद हम लोग भोजन को लेते हैं।
उसका टंग क्या करता है, जो जीभ होता है क्या करता है, सलाइवा को मिक्सअप करता है। जो भी भोजन लेते हैं, भोजन करने के बाद जो भोजन रहता है, भोजन में क्या करता है, सलाइवा मिक्स करता है। कौन करता है, टंग करता है। उसके बाद क्या होता है कि वो ईसोफोगस में आता है। ईसोफेगस क्या होता है, इसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। ईसोफोगस क्या होता है, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसे होता है, ट्यूब जैसा होता है। कैसे होता है, ट्यूब जैसा होता है। विच कनेक्ट विद माउथ इनटू द माउथ स्टोमच। तो स्टोमच और माउथ से क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो माउथ का जो भी भोजन रहता है वो कहाँ जाता है, स्टोमच के अंदर जाता है। उसके बाद स्टोमच में क्या होता है, स्टोमच क्या होता है, स्टोमच इज अ यू शेप। कौन शेप में होता है, वो यू शेप में होता है। एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। जो एलिमेंट्री कैनल होता है वो सबसे बड़ा हिस्सा होता है। एलिमेंट्री कैनल का जो होता है हिस्सा सबसे बड़ा होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है। ठीक, और इट इज रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप। जो भी भोजन ईसोफोगस से आया है, किससे आया है, ईसोफोगस से आया है। इनकी खत्म हो गया। ईसोफोगस से जो भी भोजन आया है उसको क्या करता है, रिसीव करता है। और क्या करता है, फिर उसके अंदर जो भी प्रोसेस होने के बाद पुश करता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्टोमच में होता क्या है, प्रोसेस को देखते हैं हम लोग। तो पहले जिसमें क्या होता है, मकस होता है। तो यहाँ पे देखो, जो स्टोमच सीक्रेट, स्टोमच में क्या क्या होता है, म्यूकस होता है, एसियल मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और डाइजेस्टिव जूस होता है। तो जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, वो स्टोमच को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, स्टोमच को प्रोटेक्ट करता है। जो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या करता है, जो हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन के द्वारा बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, हाथों में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उसके द्वारा हम लोग खाते हैं। तो एसिड क्या करता है, मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है। फिर जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो क्या करता है, वो भोजन को तोड़ के प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। जो भी पोर्शन में जो भी सब्सटेंस आया होता है उसको क्या करता है, प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस। ओके, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रोसेस है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो जो भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो क्या होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इट इज अ लॉन्गेस्ट पार्ट, जो होते हैं सबसे लंबा पार्ट होता है, हिस्सा होता है किसका, एलिमेंट्री केयर का। विच इज हाईली कॉइल्ड इन 7.5 मीटर लॉन्ग। ये कितना लंबा होता है, 7.5 मीटर लंबा होता है। और इसके फंक्शन क्या होते हैं, द इंटेस्टियल जूस सीक्रेट बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब क्या करता है, बहुत सारे जूस को इसमें सीक्रेट करता है, बचा के रखता है इसके अंदर। जैसे कि जो भी डाइजेशन होता है, जैसे कि डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो होते हैं वो क्या करता है, ले लेता है कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में। ठीक, फिर जो प्रोटीन होता है भोजन में वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एमिनो एसिड में। और जो फैट होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगला है हमारा पांचवा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये बहुत चौड़ा होता है और बहुत शॉर्टर होता है। किससे शॉर्टर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। और ये कितना लंबा होता है, लेंथ कितनी होती है इसकी, 1.5 मीटर। इसकी कितनी होती है, 1.5, और इसकी 7.5, उसको याद रखना। ठीक, और इसके फंक्शन क्या होते हैं कि जो भी अनडाइजेशन फूड है, मतलब जो भी डाइजेशन के ऊपर से आए हैं, डाइजेशन के जो ऊपर से आए हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, उसमें से पानी को, वाटर को और सम कुछ नमक को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ले लेता है। तो ये लिखा है, इट इज ऑब्जर्व वाटर सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेशन फूड। जो भी अनडाइजेशन फूड है जो आता है तो उसमें से नमक और पानी को ले लेता है। फिर जो भी भोजन बचता है, फिर जो एकदम वेस्टेज होते हैं, जो कि सब चीज प्रोसेस होने के बाद जो भी भोजन होता है वो रेक्टम में जाकर रुकता है। उसके बाद एनस के द्वारा हम लोग उस वेस्ट पार्टिकल्स को, जो वेस्ट जो फूड है या वेस्ट अनडाइजेशन फूड है उसको हम लोग एनएस के द्वारा निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ह्यूमन डाइजेशन का खत्म हो गया। अगला टॉपिक है हमारा, जो भी एनिमल्स होते हैं वो घास खाते हैं, वो कैसे खाते हैं, उनका डाइजेशन कैसे होता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर वो टॉपिक हमारा बचेगा। अब हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये, तो डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो ऐसे एनिमल जो कि सिर्फ घास खाते हैं, हार्बीवोरस होते हैं, जो कि सिर्फ घास खाते हैं। तो घास खाते हैं तो कैसे खाते हैं, आपने नोटिस किया होगा जब गाय घास खाती है तो फटाफट खा के उसको अंदर रख लेती है। अंदर रखने के बाद क्या करती है, फिर कुछ समय बाद आप देखोगे कि जब गाय या भैंस या कोई भी ऐसे जानवर जो कि घास खाते हैं वो बैठने के बाद फिर चबाना चालू करते हैं, फिर उनके मुंह से जो व्हाइट व्हाइट निकलता है, आप नोटिस करना और किए भी होंगे।
तो हम पढ़ते हैं अपनी भाषा में, ग्रास ईटिंग एनिमल लाइक काउ, ऐसे एनिमल जैसे कि घास खाते हैं, जैसे कि काउ हो गए, बफेलो हो गए, ये सब क्या है, ये लोग घास खाते हैं और इनको हम कहते हैं रूमिनेंट्स। क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि ना इनके पास एक सेपरेट स्टोमच होता है। क्या होता है, एक इनके पास सेपरेट स्टोमच होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इनको रूमिनेंट्स कहते हैं और इनको ह्यूमन कहते हैं। ठीक है, करते हैं द क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर द रूमेन। अब मतलब कुछ भी हम लोग घास खाते हैं, घास खाने के बाद तुरंत तुरंत हल्का सा वो क्या करते हैं, च्यूइंग करके तुरंत वो कहां पे रख लेते हैं, रूमेन के अंदर रख लेते हैं। कहां जाता है, कहां पे स्टोर कर लेते हैं, रूमेन के अंदर स्टोर कर लेते हैं। जहां पर क्या होता है कि उसके ह्यूमन के अंदर जाने के बाद जो भी भोजन होता है उसको क्या करता है कि आधा से ज्यादा डाइजेशन वहीं पे हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, पार्शियली डाइजेशन मतलब आधा डाइजेशन उसी के अंदर हो जाता है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड जैसा हो जाता है। फिर क्या होता है कि रूमिनेशन इज अ प्रोसेस व्हिच कॉल्ड रिटर्न। फिर क्या होता है, जो कर्ड होते हैं जो बने होते हैं फिर से वो आते हैं, कहां पे आते हैं, माउथ के अंदर आते हैं। फिर जो गाय होते हैं फिर से चबाना चालू करते हैं, उसके बाद वो स्टोमच के अंदर लेके वो फिर से अपना डाइजेशन पूरा करते हैं। इनमें यही सिस्टम है। अगला है डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा कैसे डाइजेशन करते हैं, पहले हम अमीबा के बारे में जानते हैं। तो अमीबा जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि उनके पास एक ही सेल होता है। कितने सेल होते हैं, एक ही सेल होते हैं और हमारे अंदर बहुत सारे सेल होते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसके पास एक सेल होते हैं और बहुत ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास बहुत सारे होते हैं। जो अमीबा होता है उनके अंदर एक ही सेल होता है और हमको वो अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हम अपनी आंखों से उसको नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं। और उनका शेप कैसे होता है कि उनका शेप वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब क्या होता है कि कोई फिक्स नहीं होता है, वो हमेशा जो भी उनका शेप होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है, एक जैसा नहीं होते हैं। तो उनके पास एक टीनी फिंगर प्रोजेक्शन होते हैं, टीनी से होते हैं, उसको बोलते हैं पेशोपोडिया। क्या बोलते हैं, पेशोपोडिया। उसके बाद जो भी उनके अंदर एक डाइजेस्टिव जूस होता है कि जो भी वो लोग भोजन लेते हैं तो उसमें से जो भी प्रोटीन जो भी चीज उनको चाहिए होता है वो ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी अनडाइजेशन फूड बचता है उसके बाद क्या करते हैं वो लोग वेक्यूल के द्वारा अनडाइजेशन फूड को निकाल देते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो गया, आपका अगला चैप्टर जल्दी आएगा और ऐसी वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।